अच्छा, लास्ट क्लास में प्रॉक्सी तक पढ़ा था, वहां तक पहले बताओ, किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? हाँ जी, क्लियर है सबको वहां तक? कुछ पूछना तो नहीं है इधर? सबको क्लियर है? क्लियर है, चलो बोलो एक बार। आज जो हमें पढ़ना है बच्चे, वो पढ़ना है वोटिंग। वैसे देखो, वोटिंग के बारे में मैंने कुछ कुछ तो तुम्हें लास्ट क्लास में भी समझाया था। कैसे होती है वोटिंग मीटिंग में? हाँ जी, या तो शो ऑफ हैंड्स, ऐसे हैंड रेस करके, और मैं नंबर ऑफ हैंड्स क्या कर लूं, काउंट कर लूं। या फिर दूसरा क्या तरीका था, पोलिंग करा के, यानी कि वो बैलेट बॉक्स रख दूं और उसमें क्या डालूं, मैं पर्चियां डालूं, है ना? जैसे बैलेट पेपर जो हम डालते हैं कि मैंने वोट किस फेवर में किया है, फेवर में किया है या अगेंस्ट में किया है। अब देखो, ये जो शो ऑफ हैंड्स है और जो पोलिंग है, दोनों के ही क्या है, कुछ रूल्स हैं। तो दोनों के ही क्या है, कुछ रूल्स हैं, ठीक है। और वो रूल्स जो है वो हमें क्या करने हैं, आज पढ़ने हैं। इसमें हम सेक्शन 106, 107, 108 और 109, ये सारे सेक्शंस हम इसमें आज पढ़ेंगे, ठीक है। पहले एक एक करके देखते जाओ। एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना लेते हैं पहले, फिर फ्लो चार्ट के थ्रू क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। चलो पहले फ्लो चार्ट बनाओ। अच्छा, शो ऑफ हैंड्स को SOH लिख दूं, ठीक है, समझ में आएगा ना? ऑन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, अभी सिर्फ लिखो, दिमाग मत लगाना, पहले लिख लो इसको। ये डिफरेंटली है। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, वन टेन वोटिंग पावर, PUC यानी कि पेड अप कैपिटल, ठीक है, 5 लाख और मोर, पहले यहां तक लिखो, फिर आगे का लिखती हूँ, क्योंकि फिर मैं शीट उधर स्क्रॉल कर दूंगी इसको। समझ में आ रहा है ना? पहला लिखा है मैंने सुओ मोटो, दूसरा मैंने लिखा है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, नीचे लिखा है 110 वोटिंग पावर और पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख और मोर, फिर इधर लिखा है कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल 110 ऑफ वोटिंग पावर, ठीक है। यहां तक नोट हुआ सबका? किधर करूं, इधर या इधर? अच्छा, ठीक है, लेफ्ट राइट बोला करो, तब समझ में आता है। नोट हुआ सबका? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। टाइम ऑफ पोल डिमांड,
पहले लिख लो, फिर एक एग्जाम्पल से क्लास में वोटिंग कराएंगे, उससे समझेंगे, फिर टेक्निकलिटीज पे आएंगे। बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ शो ऑफ हैंड्स, SOH यानी कि शो ऑफ हैंड्स, ऑन डिक्लेरेशन ऑफ सच रिजल्ट। कोई नहीं, देखना होगा दोबारा कर दूंगी, चिंता ना करो। विड्रॉल ऑफ पोल, चलो पहले यहां तक समझते हैं, बाकी का फ्लो चार्ट आगे बनाएंगे, पहले यहां तक लिखो और यहां तक समझते हैं पहले। अब ठीक है जी, चलो अब ठीक है। अभी तो मैं एक एक पॉइंट पे स्क्रॉल करूंगी, अभी तो सब दिखेगा, एक बार पहले लिख लो, कहीं छूटेगा तो फिर एक एक पॉइंट पे आ रहे हैं अभी। नोटेड यहां तक? अच्छा जी, चलो अब हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, हम इसमें वोटिंग पढ़ रहे हैं कि एक मीटिंग में वोटिंग कैसे होगी। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि दो तरीके से होगी, एक होगा शो ऑफ हैंड, जैसे मैंने कहा कि बताओ भाई कितने बच्चों को मंडे को छुट्टी चाहिए, रेज योर हैंड्स, ठीक है। अब रेज हैंड ऐसे ही रखना है, अब मैं क्या करूंगी, काउंट करूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैंने देखा भैया अगर मुझे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, मैं छुट्टी सबको चाहिए, अभी बैच स्टार्ट हुआ है, जुम्मा 2-4 दिन हुए हैं, सबको छुट्टी चाहिए। अब अगर यहाँ पे मैंने देखा कि भैया 51% लोग जो है वो तैयार हैं मंडे को छुट्टी के लिए, मैंने काउंटिंग कर ली तो मैंने क्या बोला कि छुट्टी डिक्लेयर्ड, यानी कि जो मेरा छुट्टी का सॉरी मेरा जो छुट्टी का रेजोल्यूशन था वो क्या हो गया, पास हो गया, ठीक है ना। एक तो तरीका ये हो गया शो ऑफ हैंड्स। दूसरा, मैंने जैसे तुम इलेक्शंस में देखते हो ना, वो डब्बे लगे होते हैं, है ना, और फिर तुम आते हो उसमें बैलेट बॉक्स डालते हो, अब तो बैलेट भी नहीं डालते, अब तो क्या करते हो, अब तो बटन दबाते हो अपने मशीन से, है ना। तो उसी ढंग से कंपनी में भी क्या हो सकती है, बिल्कुल वोटिंग हो सकती है कि तुम आओगे, बटन दबाओगे, या फिर हो सकता है कि बैलेट बॉक्स भी रखा हो और आपको क्या दिए जाए, बैलेट पेपर्स दिए जाए, ठीक है जी। अब देखो है क्या इसमें, सबसे पहले अब शो ऑफ हैंड्स की अभी मैं काउंट कर ही रही हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब आपका क्या नाम है बच्चे, कुणाल। कुणाल इज वेरी स्टूडियस, देखो सारे बच्चे पागल हो गए, छुट्टी मांग रहे, पढ़ना वढ़ना नहीं है, कैसे करेंगे ये। कुणाल को लगा नहीं नहीं नहीं, ये तो ना शो ऑफ हैंड से तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि शो ऑफ हैंड्स में मैंने बताया आपके पास एक शेयर है तब भी आपके पास एक वोट है, आपके पास 50 शेयर है तब भी आपके पास एक ही वोट है, आप एक ही हैंड रेस कर सकते हो। यानी कि मैडम मेरे पास 100 है तो मैं दोनों हाथ खड़ा कर दूं, मैडम मेरे पास तो 400 है तो दोनों पैर ऊपर और दोनों हाथ ऊपर, वो नहीं चलेगा, यू हैव ओनली 1 वोट, ठीक है ना। तो अब कुणाल को पसंद नहीं आया कि भैया शो ऑफ हैंड से तो ये रीजनेबल वोटिंग नहीं होगी, तो कुणाल ने मुझसे कहा खड़े होके, मैडम आप पोल कराओ। बात समझ में आ रही है, व्हाट ही इज डिमांडिंग, पोल। लेकिन ये चीज यहाँ पे समझने वाली है, हमारा लॉ कहता है कि पोल आप तभी डिमांड कर सकते हो जब तक कि मैंने शो ऑफ हैंड्स का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। अगर मैंने एक बार शो ऑफ हैंड्स पे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, तब आप में से कोई भी मुझसे पोल डिमांड नहीं कर सकता, मैं कौन हूं, चेयरमैन, ठीक है। तो पोल की अगर डिमांड करनी है, पोलिंग में वोटिंग प्रोपोर्शनेटली होती है, जिसके पास 10 शेयर्स हैं उसके पास 10 शेयर्स की वेटेज है, जिसके पास 200 शेयर्स हैं उसके पास 200 शेयर्स की वोटिंग है। तो पोलिंग में वोटिंग कैसे होती है, प्रोपोर्शनेटली, ठीक है ना, वो ज्यादा फेयर मीन्स है। तो यहां पर कुणाल को अगर पोलिंग चाहिए तो वो किस टाइम से पहले पहले पोल डिमांड करेगा, रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले पहले। या फिर
अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, मैंने नंबर काउंट कर लिए, मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ, मैं रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही हूँ। जैसे वो हिंदी मूवीज में दिखाते हैं ना स्लो मोशन में, है ना, मैंने पेपर उठाया, मैंने पेन रखा, मैं बोलने जा रही हूं, तभी कुणाल ने कहा ठहरो। मैम शो ऑफ हैंड से काम नहीं चलेगा। तो ही कैन डिमांड दी पोल बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। लॉ की भाषा यही है, लिख कर आओगे कैसे, बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। लेकिन अगर मेरे मुंह से एक बार बात निकल गई, कहता ना तीर कमान से निकल गया, उसके बाद आप पोल डिमांड नहीं कर सकते। अच्छा जी, पहली बात ये। अब सपोज करो मैंने रिजल्ट कुछ डिक्लेयर नहीं किया, अभी इसने कहा ठहरो और इसने पोल डिमांड किया। अब मैंने पूछा अच्छा कुणाल जी कितने शेयर्स हैं आपके पास? मैडम एक। मैंने कहा बैठ जाओ। मैंने कहा कंपनी में 2.5 लाख शेयर्स हैं, तुम एक शेयर कह के मुझसे पोल डिमांड कर रहे हो, तुम्हारी बात थोड़ी ना सुनूंगी मैं। जिसकी बात में वजन होगा उसी की तो बात सुनूंगी। मैंने कहा कुणाल जी बैठ जाइए, एक शेयर पे मैं इतनी मेहनत नहीं करने वाली है, मैं पोल कराऊंगी। अच्छा, फिर सोनू ने कहा मैडम मुझे भी पोल चाहिए। मैंने सोनू से पूछा, मैंने कहा सोनू जी आपके पास कितने शेयर हैं? इसने बोला मैम 15% शेयर होल्डिंग है मेरे पास। मैंने कहा अच्छा सोनू जी, बिल्कुल बिल्कुल अभी कराते हैं पोलिंग, बुरा मत मानिए, क्योंकि इसके पास क्या है 10% से ज्यादा वोटिंग है, तो मुझे इसकी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। अंदर मन में मेरे कुछ भी चल रहा, काम बढ़ा दिया मेरा सोनू, बाद में देखूंगी मैं तुम्हें, लेकिन अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे पोल से वोटिंग करानी पड़ेगी। तो ये बात समझ में आई कि पोल कब डिमांड करना है। दूसरा, पोल कौन डिमांड कर सकता है? पोल कौन डिमांड करेगा? वो व्यक्ति करेगा जिसके पास कम से कम 1/10 क्या हो, पेड अप कैपिटल हो, या फिर 1/10 क्या हो, वोटिंग पावर हो। उससे कम में तो मैं सुनूंगी ही नहीं। ठीक है जी, चलो मैंने कहा ठीक है सोनू जी पोलिंग कराते हैं। ठीक है, अब मैंने पोलिंग की तैयारी शुरू की। अब पोलिंग कराने के लिए जरूरी तो नहीं है ना मेरे पास बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स सब कुछ तैयार हो, रेडी हो। मुझे क्या पता था कि कोई सोनू जैसी भी है जो मेरे बीच में अड़ंगा ही उड़ा देगी। बुरा मत मानना, इट्स एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो हाँ सिर्फ एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है मुझे 48 घंटे चाहिए, और लॉ भी मुझे परमिट करता है कि अगर पोलिंग इलेक्शन ऑफ चेयरमैन के अलावा किसी भी मैटर पे है तो चेयरमैन के पास 48 घंटे का टाइम है। यानी कि मैं कह कर सकती हूँ कि अब हम मीटिंग कल करेंगे और इसी मैटर पे हम क्या करेंगे, हम पोलिंग करेंगे। आई कैन डू दैट, मेरे पास 48 घंटे का टाइम, और अगर मेरे पास सब कुछ रेडी है तो मैं हाथ के हाथ भी क्या करा सकती हूँ, पोलिंग करा सकती हूँ। सपोज करो मैं बहुत प्रोएक्टिव हूँ और मैंने क्या किया, मैंने सारी जो बैलेट बॉक्सेस से सब चीजों की तैयारी करके रखी थी, क्योंकि मुझे पता है मेरे शेयर होल्डर ना थोड़े एड़े हैं। ठीक है, एड़े लोगों के साथ मैं सारी तैयारी करके चलती हूँ। तो मैंने बैलेट बॉक्सेस लगवाए, मैंने सबको पेपर्स दिए, सबने वोटिंग करनी शुरू भी की। अब आखिरी वोट इनका है, क्या नाम है आपका? याशिता। याशिता उठ के आ रही है, दोबारा से स्लो मोशन हो रहा है। ठीक है, याशिता उठ के आ रही है अपने बैलेट पेपर को लेके, वो यहां तक पहुंची, तभी सोनू एकदम चिल्लाई ठहरो। मैंने कहा अब क्या हो गया? मैंने कहा मैडम मुझे ना बड़ी आत्मग्लानी हो रही है। मैंने कहा आत्मग्लानी हो रही है मैडम, मुझे बड़ी गिल्टी हो रही है कि ना मुझे लगता है शो ऑफ हैंड से ही बेटर होगा। मैंने कहा मैंने तो पूरी पोलिंग करा दी, तुम कह रहे हो शो ऑफ हैंड से ही कर लो। कहती नहीं नहीं मैम मुझे तो पोल विड्रॉ करना है। क्यों? क्योंकि इसकी जो साथ वाली अंजलि नाम है ना, अंजलि ने कोनी मार के कहा था अरे बेवकूफ शो ऑफ हैंड से ज्यादा अच्छा हो जाता। अब नाउ शी वांट्स टू विड्रॉ द पोल, कैन शी डू दैट? दिस इज माय क्वेश्चन। या फिर सोनू को लगाया मैम ने तो सारी तैयारी करवा दी, पोलिंग करा दी, अब मैं मना करूंगी तो मैम बुरा मान जाएंगी। इसने अंजलि को बोला अंजलि तू बोल दे, तो अंजलि ने आवाज लगाई मुझे ठहरो मैडम पोलिंग मत कराओ। मैं पोलिंग रोकूं या नहीं रोकूं? किसके कहने पे रोकूं और किसके कहने पे नहीं रोकूं पहले बताओ। सोनू के कहने पे रोकूं और अंजलि के कहने पर नहीं रोकूं। क्यों? अंजलि के पास 20% शेयर्स हैं। लॉ कहता है जिसने पोल डिमांड की थी वही क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। तो अगर सोनू पोल रुकवाना चाहती है तो पोल रुकेगा, अंजलि के कहने पे मैं पोल नहीं रोकूं। ये बात समझ में आती है, चाहे इसके पास 50% शेयर होल्डिंग क्यों ना। यहां तक बात समझ में आती है। अब देखो एक एक करके अपने फ्लो चार्ट के पॉइंट्स पढ़ते हैं जो अभी मैंने तुम्हें समझाया है।
सबसे पहले वोटिंग जो है वो किससे होगी, शो ऑफ हैंड से होगी। शो ऑफ हैंड्स यानी कि रेज योर हैंड्स और मैं उन्हें काउंट करूंगी। एक बार अगर शो ऑफ हैंड्स का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, आप कोई पोल नहीं डिमांड कर सकते, उस मैटर पे कोई दोबारा वोटिंग नहीं होगी, और ऑन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ये क्या है, कंक्लूसिव। यहां तक कि आप मुझसे ये भी नहीं पूछ सकते कि मैम आपने जो काउंट किए हैं ना वो गलत है या सही है। मैंने कहा चेयरमैन कौन, मैं, तो ये टोटली मेरा अधिकार है कि मैंने कितने हैंड्स काउंट किए, कैसे वोटिंग कराई, नोबडी कैन क्वेश्चन। बात समझ में आती है। तो सबसे पहले वोटिंग शो ऑफ हैंड्स पे, एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो गया कंक्लूसिव है। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक शो ऑफ हैंड्स का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया तब पोल डिमांड हो सकता है, बट एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो गया फिर ये फुल एंड फाइनल है। अब किसी ने पोल डिमांड किया, जैसे पहले किसने किया था, कुणाल ने किया था, लेकिन कुणाल के पास वोटिंग नहीं थी। तो देखो डिमांड, ये वाला पॉइंट अभी रुको समझाती हूँ। अब पोल कौन डिमांड कर सकता है, या तो मैं ही पोलिंग करा दूं, मुझे लगा नहीं नहीं यार ये तो छुट्टी वाला मैटर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो पोलिंग से होना चाहिए। सुओ मोटो का क्या मतलब होता है, ऑन मोशन, अपनी मर्जी से, वो तो मेरी मर्जी है। लेकिन अगर मेरे अलावा कोई और पोलिंग चाहता है तो उसके पास क्या होनी चाहिए, या तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर या फिर 5 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल या ज्यादा। बात समझ में आ रही है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो, कम से कम 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल के तो मालिक हो तुम, तब तो मैं तुम्हारी बात सुनूं, या फिर तुम 1/10 के मालिक हो तब तो मैं तुम्हारी बात सुनूं। तो डिमांड ऑफ पोल वही व्यक्ति कर सकता है या उसी की डिमांड मानी जाएगी जिसके पास या तो 1/10 वोटिंग पावर है या फिर 5 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स। अब शेयर कैसी कंपनी में होंगे, कंपनी विद शेयर कैपिटल। लेकिन अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, शेयर कैपिटल तो है ही नहीं, फिर कैसे करूं, फिर हमने कहा 1/10 ऑफ वोटिंग। लेकिन तुम्हारी 10% की 10% की हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो वो व्यक्ति पोल डिमांड करेगा। हाँ जी बोलो। सुओ मोटो मेरा होना चाहिए, चेयरमैन का, तुम्हारा सुओ मोटो नहीं चलेगा, ये तो फिर तो कुणाल जी एक शेयर पे भी पोलिंग कराएंगे। सुओ मोटो किसका होगा, चेयरमैन का होगा। ये बात समझ में आई कि पोल कौन डिमांड कर सकता है, जिस कंपनी में, हाँ जी बिना देखे बोलो एक बार, जिस कंपनी में शेयर कैपिटल है उसमें क्या रूल चलेगा, या तो 1/10 वोटिंग पावर या फिर 5 लाख रुपए की कैपिटल। जिस कंपनी में शेयर कैपिटल है ही नहीं उसमें क्या रूल चलेगा, 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। चलो जी, यहां तक हमें बात समझ में। अब पोल डिमांड किस टाइम पे करना है, सोनू कब चिल्लाई थी, जब मैंने शो ऑफ हैंड्स का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया था। ये आ गया टाइम ऑफ पोल डिमांड, बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ शो हैंड्स और ऑन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। या तो अभी मैं काउंटिंग ही कर रही हूं, मैंने दोनों चीजें बताई थी कि आप पोल कब डिमांड कर सकते हो, बिफोर और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ शो ऑफ हैंड्स। मैं रिजल्ट डिक्लेयर करूं उससे पहले, या फिर अभी मैं काउंटिंग ही कर रही हूं, अभी प्रोसेस स्टार्ट ही हुआ है तब। लेकिन एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो गया शो ऑफ हैंड्स का, फिर आप पोल डिमांड नहीं कर सकते। अब चलो जी, पोलिंग हो रही है, जिसने डिमांड किया सोनू जी 15% थे उनके पास, डिमांड भी इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले कर ली। मैं शो ऑफ हैंड्स का रिजल्ट डिक्लेयर करती हूँ उससे पहले कर लिया। अब जब सब वोटिंग कर रहे हैं, अब याशिता जी थोड़ी कंफ्यूज हैं कि मैं फेवर में वोट करूं या अगेंस्ट में। अब इनके पास कंपनी के 15% या चलो 10% ले लेते हैं शेयर्स हैं। अब इन्हें लग रहा है मेरी 7% हाँ है और 3% क्या है, ना है। तो क्या ये 7% यस में और 3% नो में डाल सकती हैं? कैन शी यूज हर वोट डिफरेंटली? क्या ये अपने वोट को डिफरेंटली यूज कर सकती है? देखो शो ऑफ हैंड्स में तो पॉसिबल है ही नहीं, ऐसे तो करोगे नहीं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन पोलिंग में तो परसेंटेज पे चल रहा है ना सब कुछ, है ना। तो पोलिंग में आप अपने वोट को क्या कर सकते हो, डिफरेंटली यूज कर सकते हो। आपको अगर इतने प्रतिशत, इतने % यस में डालना है, इतने % आपको नो में डालना है, अगर आप वैसे भी करना चाहते हो, वैसे कोई करता नहीं है, बट लॉ ने परमिशन दी हुई है कि अगर आप अपना वोट डिफरेंटली यूज करना चाहो तो आप उसको डिफरेंटली भी यूज कर सकते हो, कैन यूज वोट डिफरेंटली। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस में पॉसिबल है, पोल। शो ऑफ हैंड्स में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। शो ऑफ हैंड्स में या तो हाँ या तो ना, ठीक है जी। चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट चीज मैंने क्या बताई थी, विड्रॉल ऑफ पोल, ठीक है ना। किसने विड्रॉ किया था, सोनू ने विड्रॉ कर लिया था। विड्रॉल ऑफ पोल में हम कहते हैं एनी टाइम
मैं पोलिंग का रिजल्ट डिक्लेयर करूं उससे पहले पहले कभी भी वो व्यक्ति जिसने पोल डिमांड किया था वो क्या कर सकता है, पोल विड्रॉ कर सकता है। लेकिन ये नहीं कि पोलिंग का रिजल्ट डिक्लेयर करा दिया, अब रिजल्ट इनके मन मुताबिक नहीं आया, अरे नहीं नहीं मैम अच्छा नहीं है, शो ऑफ हैंड्स करा दो, मैं वेली बैठी हूँ। कभी कहते हो शो ऑफ हैंड्स, कभी कहते हो पोल। नहीं जी, अगर एक बार चाहे शो ऑफ हैंड्स का या एक बार पोल का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, अब दोबारा उस पर वोटिंग नहीं होगी। ये बात सबको समझ में आती है यहां तक? हाँ जी, पहले यहां तक मुझे बताओ, कुछ पूछना है? नहीं जी, एक बार अगर मैंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया ना, तुम्हारे पास 50% भी हो किस चीज के लिए, पोलिंग हो रही है और आप शो ऑफ हैंड्स डिमांड कर लो, नहीं, लॉ डजंट परमिट इट। नहीं जी, हाँ अगर ये विड्रॉ कर लेती है वो एक अलग बात है, बट अगर इसने विड्रॉ नहीं किया, पोलिंग हो रही है, चल रही है, आप शो ऑफ हैंड्स डिमांड नहीं कर सकते। नहीं जी, कोई नहीं कर सकता। शो ऑफ हैंड्स के बाद आप पोल डिमांड कर सकते हो, पोल के बाद आप शो ऑफ हैंड्स डिमांड नहीं कर सकते। नाउ इज इट क्लियर? चलो यहां तक पहले मुझे बताओ। हाँ, पेड अप कैपिटल यानी कि उतने की शेयर कैपिटल होनी चाहिए तुम्हारे पास 5 लाख रुपए की। तुम्हारे पास 1/10 वोटिंग पावर नहीं है, कम है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास शेयर जो है उनकी वैल्यू 5 लाख रुपए, तो भी तुम पोल डिमांड कर सकते हो। नाउ यू गॉट इट? अरे परसेंटेज पे होगी ना, टोटल शेयर कैपिटल कंपनी की कितनी है और तुम्हारे पास कितनी है, मैथ्स में कैसे निकालते हो परसेंटेज? वही तो भी मैंने बताया बच्चे। नहीं कर सकते, नहीं कर, पोलिंग से आप शो ऑफ हैंड्स पर नहीं जा सकते, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, इसमें आ जाओ। यहां तक का फ्लो चार्ट क्लियर है सबको? आगे के पॉइंट्स पे आ जाओ। टाइम ऑफ टेकिंग पोल, इलेक्शन ऑफ चेयरमैन फोर्थविथ, एनी अदर मैटर 48 आवर्स। ऐसे तो ये भी समझा दिया मैंने, मेरे पास कितने घंटे थे? 48 घंटे थे ना। ये रिमूव है, मे रिमूव दी स्क्रूटिनियर। चलो जी, स्क्रूटनियर्स, SCRUTIN, ये वाला भी समझाऊंगी, ये तो लिखा है मैंने, नोट कर लो, ये दोनों पॉइंट समझाने हैं अभी। हाँ जी, ये वाले सेक्शंस जो है कौन कौन से थे? 106, 107, 109, 108 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का है, ई वोटिंग का है, वो अभी थोड़ा सा सेपरेटली भी कराऊंगी, वो इसमें नहीं है वो भी वोटिंग का ही, ई वोटिंग, बट वो भी कराया नहीं है मैंने। तो 106, 107, 109 तीन सेक्शन, जरा जोर से बोलो, एक बार जयकारा लगा दो। 106, 107, 109, ठीक है, बीच में 108 गायब है। स्क्रूटनियर्स, SCRUTINEERS, स्क्रूटनियर्स, स्क्रूटनी जो करते हैं, स्क्रूटनी वर्ड सुना है ना कभी? काटा छाटी, तुम्हारे ऑडिटर्स क्या करते हैं आके? स्क्रूटनी तो करते हैं अकाउंट्स की। वो खाली टू ही लिखा है, ये तो एरो है। कोई नहीं, अभी धीरे धीरे तो मेरी हैंडराइटिंग के हैबिचुअल हो जाओगे। अभी तो मैंने इसमें शॉर्ट हैंड मारना शुरू नहीं किया है, तो मेरे साथ साथ लॉ पढ़ते पढ़ते ना शॉर्ट हैंड भी सीख जाओगे। हाँ जी बोलो।
स्क्रूटनियस बाय चेयरमैन, एरो डाला है, 2 लिखा है, फिर एरो डाला है, फिर 1 शैल बी मेंबर, फिर एरो डाला है, फिर लिखा है चेयरमैन मे रिमूव दी स्क्रूटिनियर। अब ठीक है, चलो अब पहले ये दोनों पॉइंट समझो, यही 2 नए पॉइंट है, यहां तक हमने कर लिया था। देखो टाइम ऑफ टेकिंग पोल, अब जैसे सोनू ने मुझसे पोल डिमांड किया था, अगर इसने मुझसे पोल डिमांड किया होता चेयरमैन लास्ट क्लास में किया था हमने, याद है, ठीक है ना। चेयर में मैंने कहा, क्या कहा था, एक तो अब्दुल जी कहाँ आज आए हैं, एब्सेंट है, अच्छा, तो वो अब्दुल जी अपॉइंट हुए थे पहले, फिर सोनू को पसंद नहीं आया था अब्दुल को कैसे अपॉइंट कर लिया, तो उसने पोल डिमांड किया था, है ना। तो अगर चेयरमैन से रिलेटेड पोलिंग मांगी गई है तब तो वोटिंग कैसे होगी, इमीडिएटली। फोर्थ विथ का क्या मतलब होता है, इमीडिएटली, फिर 48 घंटे का टाइम नहीं मिलेगा, कहीं से भी बैलेट बॉक्स लेकर आओ, कहीं से भी कुछ भी लेकर आओ, आप इमीडिएटली कराओ पोलिंग। लेकिन अगर किसी और मैटर पे, किसी और रेजोल्यूशन पे अगर पोलिंग मांगी गई है तो चेयरमैन के पास कितने घंटे का टाइम है, 48, यानी कि 48 आवर्स। तो हर मैटर में 48 आवर्स का टाइम है चेयरमैन के पास पोलिंग के थ्रू वोटिंग कराने का। सिर्फ एक इलेक्शन ऑफ चेयरमैन वाला मैटर ऐसे है जिसमें इमीडिएटली पोलिंग करानी पड़ेगी, 48 घंटे का टाइम नहीं मिलेगा। हाँ जी, अब क्लियर है आपको, हाँ जी, चले आगे। अब देखो पोलिंग कराए हमने, मतलब पोलिंग करा रहे हैं हम लोग, अब यहाँ पे मैंने 5-6 डब्बे लगा दिए, अब से थोड़े से नहीं, सपोज करो आई एम हैविंग 1000 मेंबर्स एंड एवरीबॉडी इज प्रेजेंट हियर। अब 1000 वोट को गिनने के लिए मुझे टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, 1000 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5000 कितने भी हो सकते हैं। अब या तो मैं खुद बैठ के गिनूं, फिर तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन, ठीक है ना, खाना पीना सब यही आ रहा है, मैडम तो काउंटिंग कर रही है। या फिर मैं क्या करूं, अब तुम सब मेंबर्स हो, मैंने कहा कि भाई 4 मेंबर्स जो है वो वॉलंटियर्स बन जाएं, ठीक है, कुछ मैंने अपने एम्प्लॉय भी लगा दिए, मैंने कहा चलो जी मिलके काउंट कर लेते हैं, फटाफट काउंटिंग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो वो लोग जो वोटिंग को काउंट करेंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्क्रूटनियर्स बोलते हैं। हम कहते हैं कम से कम 2 स्क्रूटनियर तो आपको अपॉइंट करने ही करने, जिसमें से एक मेंबर होना चाहिए, दोनों मेरे एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। अगर दोनों मेरे एम्प्लॉय हैं तो मैं तो आंख ऐसे करूंगी और वो सब गड़बड़ कर देंगे मामला, है ना, तो फिर जिसे कहते हैं ना सब गड़बड़ झोला हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि एक उसमें से क्या होना चाहिए, मेंबर, क्योंकि अगर एक मेंबर होगा काउंटिंग में तो काउंटिंग कैसे होगी, फेयर होगी। बाकी आप 4 स्क्रूटनियर्स करो, 6 स्क्रूटनियर्स करो, डिपेंडिंग कि आपके मेंबर्स कितने, लेकिन मिनिमम स्क्रूटनियर्स कितने होंगे, 2, और उसमें से एक कौन होगा, मेंबर। अच्छा चलो जी, अब सपोज करो मैंने 6 स्क्रूटनियर्स लगा दिए, 2 एम्प्लॉय हैं और 4 क्या है, मेंबर्स हैं, मगर उसमें से एक सोनू जी भी है, देखो बुरा नहीं मानना सोनू, ठीक है। अब सोनू को तो अपना रेजोल्यूशन पास कराना है, सोनू ने ना चुपके से यहाँ से वो वाली पर्चियां पॉजिटिव वाली जिसमें हाथ निकालनी शुरू की, मैंने देख लिया, मैंने कहा सोनू जी जरा खड़े होइए और आ जाइए। मैंने कहा अब आप स्क्रूटनियर नहीं है, आपको स्क्रूटनियर नहीं रहने देंगे, आपकी जगह कोई और। तो उन्होंने कहा मैडम मैं 10% की मालकिन हूँ एंड आई एम अ मेंबर, यू कैन नॉट रिमूव मी, कैन आई रिमूव हो, यस आई कैन रिमूव, क्योंकि स्क्रूटनियर्स को हटाने की पावर किसके पास है, चेयरमैन के, ठीक है ना। तो यही मैंने लिखा है, स्क्रूटनियर्स को कौन अपॉइंट करेगा, चेयरमैन अपॉइंट करेगा। जो स्क्रूटनियर होंगे कम से कम 2 होने चाहिए, 2 में से एक कौन होगा, मेंबर होगा, और अगर कोई भी गड़बड़ कर रहा है काउंटिंग में तो चेयरमैन उसे क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, वो उसे हटा सकता है। हाँ जी, वोटिंग समझ में आई। एक मीटिंग में वोटिंग कैसे होगी, पहले शो ऑफ हैंड्स, शो ऑफ हैंड्स का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया फुल एंड फाइनल, आप पोल डिमांड ही नहीं कर सकते। पोल डिमांड कब से पहले करना है, अगर शो ऑफ हैंड्स का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। और मैं किसकी बात मानूंगी, चेयरमैन किसकी बात मानेगा, जिसके पास 1/10 की पावर होगी या 5 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल होगी। अब एक बार पोल का प्रोसेस शुरू हो गया, पोल चलेगा, लेकिन जिसने पोल डिमांड किया था वो चाहे तो विड्रॉ कर सकता है, लेकिन वो भी विड्रॉ कब से पहले कर सकता है, कि मैं पोल का रिजल्ट डिक्लेयर करूं उससे पहले ही विड्रॉल पॉसिबल है। अगर पोल का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो वो भी क्या है, फुल एंड फाइनल है। काउंटिंग के लिए स्क्रूटनियर्स अपॉइंट होंगे, कम से कम 2 होंगे, एक कौन होगा, मेंबर होगा। कोई स्क्रूटनियर गड़बड़ कर रहा है तो चेयरमैन क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। दीज आर दी की पॉइंट्स ऑफ दीज सेक्शंस। कौन कौन से 3 सेक्शंस हमने पढ़े, बोलो जी, 106, 107, 109, 108 ई वोटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, वो भी पढ़ेंगे, वो अभी इसमें नहीं कराई है मैंने।
कुछ चीजें 106 में अगर मैं अलग अलग तोड़ तोड़ के कराऊंगी ना तो फिर तुम उसको याद नहीं कर पाओगे। अगर एग्जाम में भी आता है वोटिंग के ऊपर क्वेश्चन तो आप तीनों के तीनों सेक्शंस क्या कर सकते हो, कंबाइंडली कोट कर सकते। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है तुम लोगों के लिए। अच्छा, मीटिंग जो है वो एडजर्न भी हो सकती है, वो इससे रिलेटेड नहीं है, मैं तुमसे एक जनरल पूछ रही हूँ। ठीक है, तुमने अब मीटिंग्स की तीन क्लासेस तो कर ही ली है। मीटिंग एडजर्न भी हो सकती है। आज हमने अपनी जनरल मीटिंग स्टार्ट की, सारा टाइम चाय समोसे खाने में ही निकाल दिया, चिट चाट ही नहीं खत्म हो रही हमारी। मीटिंग्स में होता ही है ना। अभी जब तुम फील्ड में जाओगे, जब तुम मीटिंग्स कराओगे, तुम देखना कई मीटिंग्स तो ऐसी फनी सी होती है कि तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगी। ठीक है, मतलब मैं अपना एक किस्सा सुनाती हूँ। तुमने ये मोदी शुगर्स का नाम सुना है? कंपनी का, मोदी ग्रुप की कंपनी है मोदी का, नीरव मोदी नहीं नहीं, मैं उसकी सीएस नहीं थी, नीरव मोदी की। ठीक है, तो अब आई वाज अ सीएस। ठीक है, तो मैंने मीटिंग कंडक्ट करा, ये सारा सब कुछ, चलो बोर्ड मीटिंग थी वो, वैसे भी मतलब इट वाज नॉट अ जनरल मीटिंग, इट वाज अ बोर्ड मीटिंग। तो एक नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे हमारे। ही वाज फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मतलब बहुत लेवल के थे वैसे तो, बट साइंटिस्ट उसके, बट साइंस साइड से, मतलब इस सब का उन्हें कुछ नहीं पता। वो आए, मीटिंग में बैठे। अब भाई उन्हें मैंने कुछ जैसे चीजें होती हैं, सीएस का होता है ना, पहले आप एड्रेस करते हो मीटिंग को, आप नोटिस वहां पे रीड करते हो। जब अच्छी कंपनीज की मीटिंग्स होती हैं वो प्रॉपर वैसे ही चलती हैं। अच्छा जी, सब कुछ हो गई, मीटिंग हो गई, सारा सब कुछ। जब मीटिंग खत्म होने पे थी, एंड पे मुझे लगा चलो आज समय टाइम से फ्री होता है ना आपको, मैं भी भागूं फटाफट। रात के 8:30 तो बज गए, घर जाने में मुझे तो 1.5 घंटा लगेगा वहां से, नेहरू प्लेस से मेरा घर दूसरी ऑपोजिट साइड में। उन्होंने कहा मैडम एक चीज बताओ। मैंने कहा अब तो मैं गई। मैंने कहा एक तो इंजीनियरिंग साइड का बंदा, और बेयर एक्ट खुलवा दिया कंपनी लॉ का मेरे सामने। मैडम आज आपने ना स्टार्टिंग में ये बोला था, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे लिखा है। अब इंजीनियरिंग साइड के बंदे को ना ये चीजें समझानी बड़ी डिफिकल्ट है, ये ऐसे क्यों लिखा है, वो वैसे क्यों लिखा है। मैडम अगर ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगी, अब जरा बताना पेनल्टी कितनी है देख के इसमें। मतलब वो करते 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 मेरा 1.5 घंटा खा गया। कुछ डायरेक्टर से निकल भी गए, पहले तो रिस्पेक्ट के कारण बैठे रहे, कोई 20-25 मिनट बैठा रहा, कोई थोड़ा पौना घंटा भी बैठा रहा। सबसे एंड में ना 1.5 घंटे बाद जब उन्होंने मेरा पूरा दिमाग चाट लिया, लिटरली चाट लिया, उसके बाद मैंने कहा सर अब जाऊं। कहते ठीक है मैडम, ये ना बाकी काम बाद में डिस्कस कर लेंगे। मैंने कहा अभी नहीं गुंजाइश है कि डिस्कस कर लेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है सर, बिल्कुल श्योर। मुझे पता था वो वैसे भी हैदराबाद रहते थे, हैदराबाद से मीटिंग अटेंड करने आते। मैंने कहा आएंगे तो है नहीं दोबारा। मैंने भी कहा सर एनी टाइम श्योर। मैंने कहा गुड बुक्स में तो रहूँ ना, प्रमोशन तो इन्हीं सब ने देनी है मुझे। तो मैंने कहा हाँ श्योर सर, एनी टाइम, और वी कैन चैट और ये और वो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी, आप मुझे मेल कर देना, आपको जो भी प्रोविजंस के बारे में डिटेल चाहिए हो। ऑल्दो वो मेल आई नहीं कभी मेरे पास, इसके बाद इतना वेला टाइम है, लेकिन उस समय दिमाग खा लिया मैंने। तो हाँ, पढ़ने आया। तो मीटिंग्स में वही बता रही हूँ, कई बार मीटिंग्स ऐसे भी होती है कि मुझे लगा जो काम वाला पोर्शन था वो तो इतनी जल्दी निपट गया, और उससे ज़्यादा टाइम जो है मुझे फालतू के काम में लग गया। बट चलो क्या करें, आई वॉज एन एम्प्लॉय, तो करना ही है, क्या कर सकते हैं। तो अब ऐसी अब मीटिंग जो है करते 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 हमारे जो है सारे रेजोल्यूशन जो है वो पास नहीं हो पाए। सपोज करो मुझे 8 रेजोल्यूशन पास करने, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रही हूँ, इस पर क्वेश्चन आया तुम्हारे पेपर में। अब मैंने मीटिंग क्या कर दी, एडजर्न कर दी। चेयरमैन ने कहा कि मीटिंग जो है हम नेक्स्ट वीक में सेम डे सेम टाइम पे करेंगे। अब आज क्या डेट है, एक ऐसी इमेजिनरी डेट्स ले लेते हैं समझने के लिए, 25, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीक में हमने इसको 4 मार्च को जो है पोस्टपोन कर दिया, एडजर्न कर दिया। अब मेरे यहाँ पे जो है 5 रेजोल्यूशन पास हो चुके थे, 5 का काम मैंने कर दिया। फिर भी देखो चाय समोसे खाने के बावजूद भी 5 रेजोल्यूशन हमने पास कर लिए। बाकी कितने बचे, 3, 8 रेजोल्यूशन थे। अब जो वो 3 रेजोल्यूशन यहाँ पर पास हुए, इन 3 रेजोल्यूशन की पासिंग डेट क्या मानी जाएगी, 25 फरवरी या 4 मार्च। ओरिजिनल मीटिंग डेट इज दिस इज एडजर्न मीटिंग, मैं लिख देती हूँ। ये एडजर्न मीटिंग है, एडजर्न मीटिंग यानी किसी की पोस्टपोन, और ये मेरी क्या है, ओरिजिनल मीटिंग। ठीक है जी, हाँ जी बताओ। ये जो 3 रेजोल्यूशन है इनकी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रेजोल्यूशन 25 को पास हुए वो तो 25 के हैं, मेरी ओरिजिनल मीटिंग भी यही थी। ये जो 3 रेजोल्यूशन है इनकी मीटिंग की जो डेट है वो 4 मार्च है, ओरिजिनल मीटिंग ये है। इनकी पासिंग डेट क्या माने, 4 या 25,
कितने बच्चे कहते हैं 4? कितने बच्चे कहते हैं 25? आप 4 भी कहते हो 25 से कहते हो? आपने नहीं बोला 4 पे, 25 ही बोला है। नहीं नहीं अग्रेसिव मत हो, कोई बात नहीं, आपकी भी बात सुन लेंगे। हाँ अच्छा 1 2 3, तो मेजोरिटी तो 4 के साथ है। तो यस रेजोल्यूशन हैज बीन कंसिडर्ड टू बी पास्ड ऑन 4th ऑफ मार्च। तो ये चीज याद रखना, एक एक नंबर में, डेढ़ नंबर में ये क्वेश्चन कई बार आया है, स्कैनर खोल के देखना कि एडजर्न मीटिंग में जो रेजोल्यूशंस पास होते हैं उनकी पासिंग डेट क्या मानी जाती है। ठीक है, तो जिस दिन वो ओरिजिनली पास हुए उसी दिन मानी जाएगी। तो एक नोट लिखो, एक नोट लिखवा देती हूँ, लिखो द रेजोल्यूशंस पास्ड in the adjourned meetings, the resolutions passed in the adjourned meetings shall be considered to be passed on the date on which it actually passed and not earlier. ठीक है जी, बात समझ में आ गई। चलो अब वोटिंग के बाद जो नेक्स्ट चीज आपकी आती है, क्या मैं किसी के वोटिंग राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती हूँ? हाँ जी बताओ, कितने बच्चे कहते हैं हम लगा सकते हैं वोटिंग राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन, क्या आपको वोट नहीं करने देंगे हम? हाँ लगा सकते हैं रिस्ट्रिक्शन। अब रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए भी थोड़ा सा समझ लो। देखो अगर आपको वोटिंग राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाने हैं तो ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि भाई अगर आप 6 फुट से कम हो तो हम आपको वोटिंग नहीं करने देंगे, नाक छोटी होगी तो बिल्कुल वोटिंग नहीं कर सकते, बाल पूरे काले होने चाहिए तभी वोटिंग होगी, नहीं। आप वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ 3 कारण से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, चाहे आप कैसी भी कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, 3 कारणों से वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। पहला यह कि तुमने शेयर्स पे पैसा नहीं दिया, तुम्हें देना था और तुमने पैसा नहीं दिया, मतलब इतने बार कंपनी ने डिमांड कर लिया, कॉल्स मंगा के, मतलब तुम्हें बोल के, रिमाइंडर्स दे के, लेकिन तुमने पैसा नहीं दिया। दूसरी चीज, तुम्हारा कोई उधार था कंपनी की तरफ जो ओवरड्यू हो चुका है और तुमने क्या नहीं किया, तुमने वापस नहीं किया। ठीक है, या फिर हम ये कहते हैं कि आपके शेयर्स जो हैं उन पे लीन है। लीन समझते हो? कब्जा, मतलब वही बात आ गई कि पैसा तुमने दिया नहीं है और कंपनी ने तुम्हारे शेयर्स पे क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। तो इन 3 कारणों से आप क्या कर सकते हो, उसके वोटिंग राइट्स रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। अब ऐसा व्यक्ति आया, पैसा दिया नहीं है वोटिंग के लिए सबसे पहले, हाँ जी मैं वोट करूंगा, तो तुम क्या बोलोगे? हाँ जी पीछे जाके बैठ जाओ, पैसे वैसे देते नहीं हो, वोटिंग करने सबसे पहले आ जाते हो, आपको तो वोट ही नहीं करने देंगे। यस यू कैन रिस्ट्रिक्ट, लेकिन इन कारणों के अलावा आप किसी भी ग्राउंड पे आप उसका वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो व्यक्ति आपको पसंद हो, चाहे वो व्यक्ति आपको पसंद ना हो, कुछ भी हो, आपके पास अधिकार ही नहीं है कि आप उसका वोटिंग राइट छीन सकते। ये बात समझ में आती है? तो एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं, आ जाओ। रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स, इसका सेक्शन 106 है, ये सेपरेटली मेंशन्ड है, अगर तुम्हें डालना है तो डाल लो। ठीक है, वैसे मैंने ऊपर लिखवा दिया था, रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट, क्योंकि ये भी वोटिंग से रिलेटेड है। कैसी भी कंपनी हो, 3 कारण। पहला क्या मैंने बोला? नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, कॉल मनी नहीं पे किए, लेकिन ये कॉल्स वो होनी चाहिए जो कंपनी ने डिमांड कर ली है। अगर कंपनी ने डिमांड ही नहीं किया तो सामने वाला पे कहां से करेगा? ठीक है। दूसरा, नॉन पेमेंट ऑफ अदर सम, ड्यू अगेंस्ट अ मेंबर, पैसा देना था, दे ही नहीं रहे वो। और तीसरा, वेयर कंपनी एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन, सेल ऑफ गुड्स में पड़ा है ना राइट ऑफ लीन ऑन। ठीक है, बाकी किसी भी ग्राउंड पे आप किसी भी मेंबर का जो भी वोटिंग राइट है वो नहीं छीन सकते।
हाँ जी, ये नोट कर लो। नोट है, आगे चले। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन आता है 111। हाँ जी, थर्ड वाला देख लो जिसको समझ में नहीं आया। अदर सम्स, कोई भी उधारी हो, लोन दिया हो कंपनी ने उसे, ठीक है, अब वो पैसा नहीं दे रहा है, नहीं, अगर सपोज करो कुछ पार्ट पेमेंट कर दिया, बाकी की पार्ट पेमेंट भी ओवर ड्यू हो गई है, तो भी आप उसका राइट क्या कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। नहीं, आधा अधूरा नहीं चलेगा ना। अब ये कंपनी की मर्जी है, मैं ये नहीं कह रही कि इस पे ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। अगर एक पैसा भी बकाया है तो लॉ के हिसाब से चलेगा ना। लॉ ने तो एक लाइन खींची थी कि पैसा बकाया है, 1 रुपया भी बकाया है और कंपनी आ गई अपने पे, तो मना कर देगी कि जी हम नहीं देने देंगे, ठीक है। जैसे अनपेड सेलर पढ़ते थे, 99 पैसे भी बकाए हैं तुम्हारे, तो भी तुम अनपेड सेलर होते थे, नहीं होते थे, है ना। तो वही सिमिलर केसेस है। चलो जी, अच्छा, थर्ड पॉइंट समझा रही हूँ, देख लो जिसको नहीं समझ में आया। अब जैसे एक कंपनी है और इसके एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास 100 शेयर हैं एट द रेट ऑफ ₹100 पर शेयर, ठीक है। अब कंपनी ने 100 में से अभी सपोज करो 60 रुपीज मंगा लिए, 40 बैलेंस है। अब कंपनी ने जो है 40 भी डिमांड किए कि भाई हमारे बाकी के 40 रुपए जो है दो। अब ये नहीं दे रहे। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी शेयर होल्डर बकाया पैसा नहीं देता है तो हम उसके शेयर्स पे क्या रख लेंगे, लीन रख लेंगे, कब्जा कर लेंगे। कब्जा करने का क्या मतलब है, मिस्टर ए के शेयर्स पे अगर कब्जा हो जाता है, ना तो वो इसको बेच सकते हैं, ना वो ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही वो इसके कोई भी राइट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पैसा दे नहीं रहे, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है कि कंपनी क्या रख सकती है, राइट ऑफ लीन। इनके इन 100 शेयर्स पे कंपनी ने क्या रख लिया, राइट ऑफ लीन। अब मिस्टर ए को वोटिंग अधिकार मिलेगा, नहीं। फोरफीचर तो बाद का काम है, वो तो कंपनी को जब पैसे नहीं मिलेंगे तो फोरफिट तो करेगी अल्टीमेटली, वो तो लास्ट रिकोर्स है। फोरफिट हो गया फिर तो आप मेंबर भी नहीं हो ना। यहाँ पे तो हम कह रहे हैं आप मेंबर हो, अभी आपका नाम है रजिस्टर में, लेकिन फिर भी आप वोट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो जी, आगे चलें। अब नेक्स्ट सेक्शन देखो, सेक्शन 111। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। ये पहले समझते हैं, फिर इसको एक बार पढ़ेंगे बुक से सीधा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, बट कहता ना आईसीआई की बुद्धि कब भ्रष्ट हो जाए हमें क्या पता, ठीक है। अब देखो, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन क्या कहता है। हाँ जी, अब नहीं, सोनू का नाम मिलेंगे, नाराज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा चलो, हर्षदीप, हाँ? मैंने 2-3 तो गर्लफ्रेंड भी बनवाई दी थी इसकी ज्वाइंट होल्डर में, ठीक है। चलो जी, अब हर्षदीप ने जो है, सुन लो, 1.5 महीने बाद मेरी मीटिंग है, कंपनी की जनरल मीटिंग। हर्षदीप को पता चला ये ऐसे ऐसे कंपनी की मीटिंग हो रही है। अब हर्षदीप की बड़ी दिली तमन्ना है कि भाई ये जो हमारे सिनेरियो चल रहा है, जो लॉकडाउन के कारण जो लॉसेस हुए और हमारे कंपनी के क्या प्रोस्पेक्टिव हैं, इनके कुछ विचारधारा भी है, वो विचारधारा ये बाकी शेयर होल्डर्स के साथ क्या करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। ये लोगों को होता है ना आगे बढ़ के फटाफट, ठीक है। तो अब इनकी भी ऐसी बड़ी हार्दिक इच्छा है। अब ये आए मेरे पास, मैं कंपनी की डायरेक्टर, इन्होंने मुझे बोला कि मैडम मीटिंग होने जा रही है और आप ऐसा करो, मेरा भी ना एक ये सर्कुलर है, ये मूव करा दो। मैंने ऐसे देखा हर्षदीप की तरफ, मैंने कहा इतना वेला टाइम है मेरे पास। अब पहले फिर वही क्वेश्चन किया मैंने हर्षदीप से, कितने शेयर हैं, ठीक है। इसने बोला मैडम पूरे 6 लाख रुपए के शेयर हैं मेरे पास। मैंने कहा हाँ हाँ हर्षदीप जी बोलिए, क्या लेंगे, कॉफी या कैपुचिनो। मैंने कहा नहीं कैपुचिनो। फिर मैंने इसके लिए कुकीज भी मंगवाई। चलो जी, अब इसने अपना एक लंबा सा एस्से जो है वो मुझे दे दिया कि मैडम ये आप लोगों को भिजवा देना। अब जो इसका लंबा चौड़ा सा जो सर्कुलर इसने मुझे दिया है वो मैं कैसे भेजूं तुम लोगों तक।
अगर तुम 100, 150, 200 हो तब तो चिट्ठियां भी भेज दूं, है ना, लेकिन अगर तुम वो हजारों में, फिर न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। लेकिन मीटिंग से 7 दिन पहले पहले बीइंग अ कंपनी ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इसका सर्कुलर हो, या ये कोई रेजोल्यूशन पास कराना चाहता है मीटिंग में, मुझे वो तुम लोगों तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। कितने दिन पहले पहुंचाना है? 7 दिन पहले। कैसे पहुंचा सकती हूँ? या तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट अगर तुम बहुत सारे हो, या मेरे पास टाइम कम है, या फिर कैसे, पर्सनली कुरियर से भेज दूं, तुम्हें नोटिस से भेज दूं, ठीक है। अब हर्षदीप अगर सपोज करो मीटिंग से 2 दिन पहले मेरे पास आया, मैडम मेरा ऐसे सर्कुलेट करा दो, अब क्या करूं? 2 दिन पहले नहीं हो पाएगा, इतना समझ में आता है। ये मेरे पास 12 दिन पहले आया मीटिंग से पहले, मैडम मेरा ऐसे सर्कुलर जो है वो बांट दो। हाँ जी, नहीं, हम कहते हैं अगर रेजोल्यूशन पास कराना है तो कम से कम 6 हफ्ते पहले, और 6 हफ्ते पहले, मीटिंग से 6 हफ्ते पहले इसे मेरे पास सबमिट करना पड़ेगा। और अगर इसे ये सर्कुलर जो ये सर्कुलेट कराना चाहता है वो मीटिंग से कम 2 हफ्ते पहले इसे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास सबमिट करना पड़ेगा, तभी मैं आगे मेंबर्स को सर्कुलेट करूंगी। अगर ये उससे लेट हो जाता है तो फिर इसका कोई भी रेजोल्यूशन या सर्कुलर जो है मीटिंग में सर्कुलेट नहीं होगा। हाँ जी, ये बात समझ में आती है? तो यानी कि कोई भी मेंबर चाहे, अगर आपके पास उतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं कि आपकी बात सुनी जाए, तो आप अपना कोई भी रेजोल्यूशन या अपना कोई भी सर्कुलर आप मीटिंग में डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हो। कंपनी कितने दिन पहले मेंबर्स को देगी? 7 दिन पहले देगी। मेंबर कंपनी को कितने दिन पहले देगा? अगर सर्कुलर है तो 2 हफ्ते पहले, रेजोल्यूशन है तो कम से कम 6 हफ्ते पहले। ये बात समझ में आती है? चलो एक बार इसको बुक से देखते हैं। देखो अब देखो कितने, सुन लो, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास होने चाहिए कि आपकी बात सुनी जाए। सेम क्राइटेरिया जो ईजीएम में था। ईजीएम में क्या क्राइटेरिया था हमारा? 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल, और अगर किसी कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/10 ऑफ वोटिंग। ठीक है जी, तो हर्षदीप के पास थी मोर देन 1/10 थी इसके पास, तो मैंने इसकी बात सुन ली। फिर मैंने क्या बोला, जब ये मुझे सर्कुलर देगा या रेजोल्यूशन देगा कि मैम ये बंटवा दो, तो ये उसे क्या करके देगा? साइन करके देगा। और क्या करेगा? मेरे पास डिपॉजिट करेगा, तभी तो मैं आगे बांटूंगी, नहीं तो मैं आगे कैसे बांटूंगी? ठीक है, और मैं आगे लोगों को बांटूंगी, उसका खर्चा नहीं आएगा, उसका खर्चा भी तो आएगा। वो खर्चा कौन बियर करेगा? हर्षदीप। तो रीजनेबल सफिशिएंट अमाउंट टू मीट दी एक्सपेंसेस बॉर्नी बाय दी कंपनी, यानी कि ये मुझे सबमिट करेगा और फिर मैं आगे उससे क्या करूंगी? मैं खर्चा करूंगी। ठीक है जी, चलो अब कितने टाइम पहले देना है? मैंने क्या बताया, अगर इसे रेजोल्यूशन मूव कराना है तो कितने दिन पहले? एटलीस्ट 6 वीक्स बिफोर दी एजीएम, 6 हफ्ते पहले। और अगर इसे कोई अदर रिक्विजिशन देनी है, कोई भी नोटिस सर्कुलर कराना है, तो कितने हफ्ते पहले? एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर दी। हाँ जी, यही छोटा सा सेक्शन था, यही बढ़ाया मैंने। अगर आपको अपनी मर्जी का कुछ सर्कुलेट कराना है करा सकते हो, बट 1/10 क्या चाहिए? शेयर कैपिटल चाहिए आपको, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। कितने टाइम पहले तुम्हें सबमिट करना है? सर्कुलर है तो 2 हफ्ते पहले, रेजोल्यूशन है तो 6 हफ्ते पहले। अच्छा, एक यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आता है, देखते हैं कितने बच्चे उसको पकड़ पाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा केस दे रही हूँ, मुझे बताना क्या होना चाहिए। मेरी मीटिंग है 25 फरवरी को, ठीक है। अब अगर हर्षदीप को रेजोल्यूशन मूव कराना है तो इसको मुझे कितने दिन पहले देना है? 6 हफ्ते पहले देना है, यानी कि लगभग तो मान लो 1.5 महीना पहले इसको मुझे देना पड़ेगा। यानी कि 25 फरवरी से एक तो हो गया 25 जनवरी, और 25 जनवरी में भी तुम 14 दिन क्या कर लो और उसमें कर लो। इसने मुझे बहुत टाइम से दे दिया, इसने 2 जनवरी को ही
मुझे सबमिट कर दिया कि मैडम ये जो 25 फरवरी वाली मीटिंग है इसमें मेरा रेजोल्यूशन क्या कर दो, मूव करा दो, सर्कुलेट कर दो, इस पे भी वोटिंग करा देना, ठीक है। इसके पास क्या है, 1/10 वोटिंग पावर भी, लेकिन मुझे इसका सर्कुलर या जो भी रेजोल्यूशन है ना मूव कराना नहीं। देखो मैं डायरेक्टली इसको मना नहीं कर सकती क्योंकि इसके पास कितनी पावर है, 1/10। मैंने देखो क्या किया, मैंने कहा हाँ हर्षदीप जी बिल्कुल हो जाएगा। मैंने इसका रेजोल्यूशन ले लिया, सब कुछ रख लिया और मैंने अपनी मीटिंग जो है वो प्रीपोन कर दी 1 फरवरी को। अब ये भी आया मीटिंग में, इसने देखा मेरा तो रेजोल्यूशन मूव ही नहीं करा रही मैम। इसने पूछा मैम मेरा रेजोल्यूशन क्यों नहीं मूव करा रहे। मैंने कहा आपका रेजोल्यूशन ऑन टाइम ही नहीं। 2 जनवरी और 1 फरवरी में तो 6 हफ्ते नहीं बैठे ना। मैंने कहा आपका रेजोल्यूशन ऑन टाइम ही नहीं है। अब ये समझ गया कि मैम क्या कर रही है, चालाकी। इसने तो 25 तारीख के हिसाब से ऑन टाइम दिया ना, मैंने मीटिंग क्या कर दी, प्रीपोन कर दी। क्यों, क्योंकि मुझे इसका रेजोल्यूशन मूव ही नहीं कराना। इसने रेजोल्यूशन भी क्या दिया, रुचि मैम को हटा दो डायरेक्टर की पोस्ट से। मैंने कहा अच्छा बेटा कोई बात नहीं, लीगली तो मैं तुम्हें मना कर नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे पास 1/10 वोटिंग पावर है। मैंने क्या किया, मैंने मीटिंग प्रीपोन कर दी। अब 6 हफ्ते का टाइम पूरा हुआ नहीं, लेस देन 6 वीक। हाँ जी, अब यहाँ पे क्या होगा बताओ, रेजोल्यूशन हाँ अभी भी मूव होगा या नहीं होगा, होगा। अगर मीटिंग प्रीपोन हो जाती है और आपका जो टाइम है वो शॉर्ट हो जाता है, लेकिन आप पहली वाली मीटिंग के अकॉर्डिंगली अगर आप ऑन टाइम थे तो कंपनी को आपका रेजोल्यूशन मूव कराना पड़ेगा, वरना तो हर कंपनी ऐसे ही करेगी। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं, एक छोटा सा एक पॉइंट लिख लो, यहाँ पर लिखो, लिखवा देती हूँ। even if the meeting is preponed, even if the meeting is preponed and time limit required has not been fulfilled, even then the resolution is submission of resolution करना, even then the submission of resolution is considered to be on time if it has been submitted on time, as per the earlier meeting date, ठीक है जी। ये छोटा सा पॉइंट है, कई बार घुमाने के लिए पूछ लें या केस लॉ में कुछ इस ढंग से कर दें, तो यू शुड नो इट। अच्छा, एक छोटा सा सेक्शन और करते हैं, सेक्शन 114। वैसे ये तो अब तुम सबको आता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। हाँ जी, क्या होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? जब आप वोटिंग कैसे करा रहे हो, यानी कि आपको कितनी मेजॉरिटी चाहिए, 51% की। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं लिखोगे कि 51% की मेजॉरिटी चाहिए। एग्जाम में आप कैसे लिखोगे, एग्जाम में आप लिखोगे व्हेन वोट कास्ट इन फेवर एक्सीड्स दी वोट्स। ये लाइन अच्छे से याद करके जाना, तुम्हारे बहुत जगह काम आएगी आंसर लिखने में। वोट्स कास्ट इन फेवर एक्सीड्स दी वोट कास्ट अगेंस्ट दी रेजोल्यूशन। यानी कि अगर फेवर वाला एक वोट भी ज्यादा हुआ तो आपका रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 51% की मेजॉरिटी बोलते हैं। कास्ट अगेंस्ट, अगेंस्ट से ज्यादा हो, वोट कास्ट इन फेवर एक्सीड दी वोट कास्ट अगेंस्ट। हाँ, ये आ गया फेवर और ये आ गया अगेंस्ट और ये आ गया एक्सीड्स। ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। यानी कि अगर आपके 50 वोट पड़े हैं
और 26 फेवर में है, तो आप क्या मान लोगे कि हमारा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो। अब स्पेशल रेजोल्यूशन को कैसे लिखोगे? 75% मेजॉरिटी तो होती है, लेकिन लिखोगे कैसे? 75% मेजॉरिटी से आप रेजोल्यूशन पास करते हो, लेकिन लिखते कैसे हो? हाँ जी, द वोट्स कास्ट इन फेवर एक्सीड 2/3 ऑफ द वोट कास्ट अगेंस्ट। 75% तो क्या बनेगा? 2/3 से ज्यादा ही बनेगा ना, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे हम? वोट्स कास्ट इन फेवर, सीधा 75% मेजॉरिटी नहीं लिख सकते तुम पेपर में, नॉट लेस देन 3 times the votes cast against the resolution। ठीक है जी, तो ये दोनों लाइंस अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन ये दो आपको बहुत जगह काम आते हैं लिखने के लिए। सेक्शन कौन सा है? 114, ऑर्डिनरी का भी और स्पेशल का भी, दोनों का सेक्शन 114 है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्लास में हमारी मीटिंग का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, बहुत लेंदी चैप्टर था ये। तो हमारे 2-3 सेक्शंस रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग रहती है, दैट वी विल डू इन दी नेक्स्ट क्लास, एंड इन नेक्स्ट क्लास मीटिंग विल बी ओवर। पहले मुझे यहां तक बताओ, किसी को कुछ पूछना है आज जो हमने पढ़ा है? 3 गुना होना चाहिए ना, एक ही तो बात पड़ेगी। अगर तुम्हारे 2/3 फेवर में है और 1/3 नेगेटिव है, हो गई ना 75% मेजॉरिटी। कान ऐसे पकड़ लो, बात तो एक ही है। लॉ में 3 टाइम्स लिखा है, इसलिए मैंने 3 टाइम्स लिखा है यहाँ पे। नहीं जी, ये यही है, और इससे ज्यादा इजी क्या होगी? अच्छा एक बात सुन लो, कौन कौन से सेक्शन हमने आज पढ़े? हाँ जी फटाफट बोलो। 106, 107, 109, 114, और 114 से पहले कौन सा पढ़ा है? 111 भी पढ़ा हमने। ये सेक्शंस हमने आज पढ़े हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।